चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टाइप 1 ख़त्म कर दिया था हमने, तो देखिए टाइप 2 है हमारे पास। जब x इक्वल टू साइन ए एक्स और x इक्वल टू कॉस ए एक्स। मैं बता दूं लास्ट टर्न पे हमने टाइप 1 देखा था, और टाइप 1 में क्या था कि e टू द पावर ए एक्स, जब ऐसा x हो तो क्या तरीके होते हैं सॉल्व करने के, उसके केसेस देखे थे। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी वीडियो था, और फिर मैंने एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर शायद 9 तक 1 to 9 का एक ट्यूटोरियल वीडियो दिया था। अब टाइप 2 आज हमें देखना है, व्हेन x इक्वल टू साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स हो। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। कंसेप्ट थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपको क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं इस स्थिति में पी आई इज इक्वल टू क्या होता है, वैसे तो x अपॉन एफ डी होता है ना। तो एक्चुअली ऐसा है, ये जो एफ डी है ये आपका जैसे डी स्क्वायर डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3 है, मान लिया सपोज। अब आपको मालूम है इसके अंदर d है तो डी स्क्वायर तो हो ही होगा। हायर ऑर्डर अगर है ये तो इसका मतलब डी स्क्वायर मिनिमम डी स्क्वायर तो हो ही होएगा उसमें। तो ऐसी इस केस में जब साइन एक्स कॉस एक्स हो तो एक्चुअली जैसे ई टू द पावर एक्स में होता था कि हम डी की जगह कुछ पुट करते थे, लेकिन साइन एक्स कॉस एक्स वाले में होता है कि डी स्क्वायर की जगह कुछ पुट किया जाता है। तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन एफ डी स्क्वायर। ऐसा लिखने और ऐसा लिखने में कोई फ़र्क नहीं है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि डी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है मुझे, डी की वैल्यू नहीं पुट करनी होती है इसके अंदर, ठीक है ना। और या फिर कॉस में दिया है तो कॉस ए एक्स अपॉन एफ डी स्क्वायर। मैं बताना चाह रहा हूँ एफ डी और एफ डी स्क्वायर में कोई वो नहीं है, डी का एक्सप्रेशन होगा तो डी स्क्वायर का भी होएगा ही होएगा, हायर ऑर्डर है इसलिए। लेकिन इससे ये साफ पता लग जाएगा कि डी स्क्वायर की वैल्यू डालनी है हमें, ये थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा आपको, इसलिए इसको इस तरह से लिखा जा रहा है। तो बहरहाल साइन एक्स अपॉन एफ डी स्क्वायर या फिर कॉस ए एक्स अपॉन एफ डी स्क्वायर, इस तरह का एक्सप्रेशन जो है आपका बनेगा जा करके। अब देखिए करना क्या है, स्टेप नंबर 1 इतना कंप्लीट कर लीजिए आप। इस स्थिति में किया क्या जाएगा, ये जो आपका एफ डी स्क्वायर है में डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, ये आपको पुट करना है। देखिए रटना पड़ेगा, नया मेथड है तो मेथड तो समझना पड़ेगा ही, ठीक है। मेथड समझाया नहीं गया है बल्कि करने का तरीका बताया गया है आपको। जैसे केमिस्ट्री में टेस्ट नहीं होते हैं वो कि पहले ये कर लो फिर ये कर लो फिर ये मिलाया तो ये हो गया वो हो गया, तो वैसे ही कुछ मेथड आपको समझाया नहीं गया है, मेथड आपको बताया गया है कि भाई ऐसे करना है। अच्छा, अगर आपके पास कहीं डी क्यूब भी है तो डी क्यूब को आप डी स्क्वायर इंटू डी कर सकते हो, और डी स्क्वायर इंटू डी कर दिया, और फिर उसके बाद डी स्क्वायर की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर रख दी इंटू डी, ऐसे हो जाएगा। अगर आपके पास डी टू द पावर 4 है तो डी स्क्वायर कर लो, यानी कि माइनस ए स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा जाके, यानी कि ए टू द पावर 4 हो जाएगा। कहने का मतलब है डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखना है, तो डी स्क्वायर अगर कहीं और भी इन्वॉल्व है तो आप ब्रेक करके उसको डी स्क्वायर के फॉर्म में तब उसकी डी स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हैं। डैश 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 आदि रखो, लेकिन कंडीशन क्या है, ऐसा करने पे जो वैल्यू है फंक्शन की वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। यदि मैं लिख देता हूँ एफ डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखने पे ज़ीरो ना आ रहा हो तो ये सारे काम आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहला स्टेप ये हो गया कि एफ डी स्क्वायर इस फंक्शन में आप डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखें। इसी तरह से औरों को भी अंदर ब्रेक करके रख सकते हैं, लेकिन आपका ये कंप्लीट एक्सप्रेशन जो नीचे वाला है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। चाहे आप इसे अलग से टेस्टिंग कर लें, ऐसा नहीं करेंगे आप कि करते 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 नीचे ज़ीरो आ गया आप इनफाइनाइट बना दो, वो रास्ता ही बंद हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो ये रास्ता नहीं करना है फिर, तो इसलिए पहले ही चेक कर लेना है आपको कि माइनस ए स्क्वायर रखने पे कहीं ऐसा तो नहीं गड़बड़ हो रहा है। अगर गड़बड़ हो रहा है तो फिर आप इस मेथड को तुरंत छोड़ देंगे।
अब देखिए, अब डी स्क्वायर अगर होता केवल तो सब्स्टिट्यूट होके वैल्यू आ जाती, D4 है तो भी वैल्यू आ जाती सब्स्टिट्यूट होके, लेकिन डी क्यूब जब होता है तो सब्स्टिट्यूट होके डी रह जाता है, कुछ डी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाता। तो अगर मान लिया सपोज़ करिए आपका ये सारा काम करने पे भी डी बच रहा है अंदर, जैसे मान लिया सपोज़ करिए इस तरह का हो गया साइन ए एक्स अपॉन, और आपका इस तरह से आ गया सपोज़ डी के फॉर्म में D+3 आ गया ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे, D-3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई साइन ए एक्स अपॉन D-3 से नीचे भी मल्टीप्लाई D+3। तो ये तो आपका रेशनलाइज, ये स्क्वायर D स्क्वायर -9 हो जाएगा, D स्क्वायर की वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी, और ऊपर D का मतलब क्या होगा, आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे। D मतलब d/dx ही तो है, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 3 sin x हो जाएगा, D का जब आएगा तो D sin x मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x हो जाएगा। तो ये आपका स्टेप नंबर 2 हुआ कि अगर स्टेप नंबर 1 में जो है आपने करा, नहीं ज़ीरो आ रहा, ठीक है कि आपने ये करा, लेकिन D बचा नीचे, तो रेशनलाइज करके नीचे तो फिर से D स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, और ऊपर जो है वो D का मतलब है डिफ्रेंशिएशन करना, यानी कि उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। मैं एक बार लिखवा देता हूँ स्टेप नंबर 2, फिर आप अपने दिमाग में उसको बैठाने की कोशिश करिए। लिखिए, यदि स्टेप 1 की क्रिया के बाद हर में अल्फ़ा D प्लस माइनस बीटा, जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, अदरवाइज़ D-3 या 2D+3 या इस तरह की चीज़ आएगी। अल्फ़ा D प्लस माइनस बीटा के रूप का व्यंजक बच जाए तो हर तथा अंश में संयुग्मी की गुणा करें, संयुग्मी की गुणा करें तथा पुनः हर में D स्क्वायर इक्वल टू -a स्क्वायर रखें, तथा ऊपर जो D आए, जैसे ये D आ रहा है ना, ऊपर जो D आए उसकी अंश के फलन के साथ, अंश का फलन यानी कि ये है, उसकी अंश के फलन के साथ कैपिटल D की क्रिया करें, अर्थात डिफरेंशिएशन की क्रिया करें, मैं फिर से जो अब तक पढ़ा है रिवाइज़ कर देता हूँ। तो क्या था, फंक्शन हमारे पास FD sin x अपॉन FD स्क्वायर cos x अपॉन FD स्क्वायर है। आपको क्या करना है, D स्क्वायर इक्वल टू -a स्क्वायर पुट करना है, और अगर D क्यूब है, D4 है तो उसमें भी एडजस्टमेंट करके पुट कर देना है, और ये सब तब करना है जब आपका -a स्क्वायर रखने पे 0 ना आ रहा हो। अगर 0 नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे वो बात की बात है, लेकिन पहले नहीं आ रहा है तो उस केस में आपका नीचे D बच सकता है, और नीचे अगर D बचा तो आप रेशनलाइज़ करिए, रेशनलाइज़ करके यहाँ फार्मूला बन जाएगा, तो D स्क्वायर की वैल्यू फिर से -a स्क्वायर पुट हो जाएगी, और ऊपर जो है वो D ऑपरेट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इतना हमने पढ़ लिया है। मतलब हो सकता है आपका क्वेश्चन यहीं तक ख़त्म हो जाए, हो सकता है आपका क्वेश्चन यहाँ तक जाए, और हो सकता है आपका क्वेश्चन अगर D इक्वल टू -a स्क्वायर 0 आ गया तो उस केस में फिर ये सब ना हो करके स्टेप नंबर 3 पे चले जाएंगे। समझ रहे हैं बात को आप लोग? तो अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पे, और स्टेप नंबर 3 आपका e⁴ वाले से मिलता जुलता है। उसका जो सेकंड मेथड ना, सेकंड मेथड ही आसान है, आप लोग सेकंड मेथड ही फॉलो करा करो e⁴ वाले में, बिल्कुल वैसा यहाँ भी है। अगर मान लिया स्टेप नंबर 3 डालते हैं हम, इफ़ f -a स्क्वायर, D स्क्वायर की जगह -a स्क्वायर रखने पे 0 आया तो क्या होगा? तो इफ़ f -a स्क्वायर जो है वो आपका 0 आ रहा है, बट डबल डिफरेंशिएशन इसका करें और फिर -a स्क्वायर पुट करें तो 0 नहीं आ रहा है। यही तो होता था e⁴ में भी, उसका डिफरेंशिएशन का वो जो -a स्क्वायर है वो 0 नहीं आ रहा है। देन PI इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, वहाँ पर क्या होता था, x इंटू 1/f', तो वैसे ही यहाँ पे ये हो जाएगा कि x इंटू 1/f d², ठीक है ना, और sin AX।
और एफ डी स्क्वायर में भी क्या पुट होगा, माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस, क्योंकि इसकी वैल्यू तो नहीं आ रही है ना ज़ीरो, तो वो जितनी भी है वो यहाँ पुट हो जाएगी, एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब इसी रूल को और आगे बढ़ाओगे ना, तो अगर एफ डैश माइनस ए स्क्वायर भी ज़ीरो हो जाए मान लिया सपोज, तो आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे डबल डैश आ जाएगा। कॉस ए एक्स के लिए भी लिख लेते हैं, देन आप ऐसे लिख लो कॉस ए एक्स साइन ए एक्स, ठीक है ना, अपॉन और एफ डी स्क्वायर इक्वल टू, ये पी आई की वैल्यू जो है वो इतनी बन जाएगी। एंड कॉस ए एक्स के साथ क्या होगा, तो कॉस ए एक्स लग जाएगा, बात वही रहेगी, एफ डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स 1 अपॉन एफ डैश माइनस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स, ये हो तो ये हो जाएगा, ये कॉस ए एक्स है तो कॉस ए एक्स हो जाएगा। मुझे बताइए ये मेथड क्या वही तो उसी तरह नज़र आ रहा है कि जिस तरह की आपने ई टू द पावर ए एक्स का पढ़ा था। अब स्टेप नंबर 4, ज़रूरी नहीं है सारे स्टेप चलें, आपका क्वेश्चन जैसा है उस तरह से चल सकता है। अगर आपका ये भी ज़ीरो हो जा रहा है, इफ़ एफ डैश माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो बट एफ डबल डैश माइनस ए स्क्वायर वो ज़ीरो नहीं है, देन साइन ए एक्स अपॉन एफ डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपकी बार, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एफ डबल डैश माइनस ए स्क्वायर, यानी कि अब ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी और साइन ए एक्स, ऐसी कॉस ए एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एफ डबल डैश माइनस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स, ये फॉर्मूले तब चल जाएंगे। तो जो जैसा ट्रीटमेंट ई टू द पावर एक्स के साथ होता था सेकेंड मेथड में, वैसी ट्रीटमेंट यहाँ पे हो रहा है। इसी बेस पे ये कहा जाता है कि वहाँ पर कौन सा मेथड तैयार करें, तो सेकेंड मेथड ही सही माना जाता है। देखिए कंसेप्ट ज़रा सा है, वो भी रिवीजन का है, मतलब दोबारा उसे पढ़ रहे हैं, लेकिन लिखने में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या लिख दिया है। ये देखिए जिसको समझ में आ जाएगा तो समझ जाएगा, वो एक लाइन में एक चीज़ बताइए कि ऐसा है, ये है तो ये लगा दो, और अगर वो ये ज़ीरो हो जाए तो उस केस में डबल डैश नहीं ज़ीरो हो रहा है तो वो लगा दो, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता जाएगा। मान लिया सपोज करिए ये भी ज़ीरो आ जाए तो आप ट्रिपल डैश पे चले जाइए, एक्स क्यूब इंटू ट्रिपल डैश। तो ऐसे ऐसे करके जिसको समझ में आ जाएगा वो बहुत सही है, नहीं तो फिर आप ऐसे देखते रहोगे पता नहीं क्या लिखा है। अब एक नोट लिखिए ज़रा, हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है जो हाइपरबोलिक के हैं, ठीक है ना। हाइपरबोलिक का ट्रीटमेंट या तो ई टू द पावर ए एक्स से किया जा सकता है या इस मेथड से भी किया जा सकता है। हाइपरबोलिक के क्वेश्चन दोनों तरीक़ों से सॉल्व हो सकते हैं। तो हमने जो एक्सरसाइज में पिछला ट्यूटोरियल वीडियो बनाया था उसमें साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स को जो है वो 2 क्वेश्चन थे, शायद क्वेश्चन नंबर 2, 3 या 3, 4 था, तो उसको जो है हमने ई टू द पावर ए एक्स के मेथड से सॉल्व किया था। अब जब हमने ये पढ़ लिया है साइन ए एक्स वाला मेथड, तो हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आंसर में थोड़ा सा चेंज आएगा कि वो ई टू द पावर एक्स में चले जाओगे तो फिर आंसर ई टू द पावर एक्स में आ जाएगा, और अगर हाइपरबोलिक में ही रहते हो तो फिर उस केस में हाइपरबोलिक में आंसर रहेगा। तो आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन वो है एक ही चीज़। तो हो सकता है एक्सरसाइज में सॉल्यूशन में आंसर कुछ और तरह से दिया हो, तो वो दोनों मेथड हम मतलब एक मेथड तो आपने देख ही रखा है, क्वेश्चन हमने सॉल्व करा रखे हैं, दूसरा मेथड हम भी देख लेते हैं। हम तो जनरल दोनों मेथड पढ़ लेंगे। एक मेथड मैंने करा रखा है ट्यूटोरियल वीडियो में, एक्सरसाइज का जो वीडियो बनाया था, और एक मेथड आप आज देखोगे। इफ़ x इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ए एक्स और कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स, तो ऐसे केस में देयर आर 2 मेथड्स, और फिर हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड और दूसरे में फिर सेकेंड मेथड पढ़ेंगे। इस तरह से ज़रा चार्ट बनाइए एक। देखिए एक तो मेथड है कि साइन हाइपरबोलिक ए एक्स का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर ए एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस ए एक्स अपॉन 2। यूज़ इतना, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स दिया तो बीच में प्लस हो जाता है, ई टू द पावर ए एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस ए एक्स अपॉन 2। और ऐसा करके जब आपका ये ई टू द पावर एक्स में बनने जाए तो यूज़ टाइप 1, मतलब टाइप 1 का जो मेथड है वो यूज़ कर लेंगे। सेकेंड मेथड, फर्स्ट मेथड ये हो सकता है आपका कि साइन हाइपरबोलिक एक्स में पी आई इज इक्वल टू आपका होगा जा करके एक्स अपॉन एफ डी स्क्वायर, एक्स मतलब हाँ एक्स अपॉन एफ डी स्क्वायर, यानी कि साइन हाइपरबोलिक ए एक्स और कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स
अपॉन एफ डी स्क्वायर। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, में डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर रखो, वही तरीका जो हमने अभी पढ़ा था। तो जो साइन एक्स कॉस एक्स के लिए फॉर्मूला है वही आप हाइपरबोलिक के लिए भी चला सकते हो। तो आपका साइन हाइपरबोलिक या कॉस हाइपरबोलिक एक्स में आंसर आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से जाते हो तो आपका ई टू द पावर एक्स समथिंग में आंसर आएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 कराए थे, 2, 3, 4 या जो भी थे इस तरह के, जिनमें साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक एक्स था, उसमें उन्होंने हिंट दिया हुआ था कि इस तरह से ब्रेक कर लो तो कर लिया, अदरवाइज़ आप उनको इस तरह से भी कर सकते थे। अब इस पर जल्दी से कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, 1-2, फिर हम इस वीडियो को ख़त्म करें। क्वेश्चन एक करिए, हल करें। क्या है क्वेश्चन, d2y बाई dx2 प्लस 3dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन 2x। ये क्वेश्चन है, इसका CF जो है आप खुद ही पता करें योरसेल्फ, ठीक है। PI मैं बताता हूँ आपको, PI इज इक्वल टू होगा साइन 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3D प्लस 2, ठीक है। अब वो सब नहीं किया मैंने, y और कॉमा करके और ये सब लिख दें, ये सब काम नहीं कर रहा मैं। अब देखिए, आप चेक कर लीजिए, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर रखने पे, यानी कि माइनस का 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का नहीं, माइनस अलग है, 2 और स्क्वायर अलग है, तो -4 रखने पे कहीं ज़ीरो तो नहीं हो रहा है, तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस -4 इंटू 3 यानी कि -12 और प्लस 2, 16 माइनस 18 माइनस 12 यानी कि 6, मतलब नॉन ज़ीरो आ रहा है, कहने का मतलब नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब हम रख सकते हैं। तो इसलिए आपका नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, साइन 2x अपॉन डी स्क्वायर की जगह आप रख देंगे माइनस का ए स्क्वायर। एक ये ऐसे नहीं कैलकुलेशन होगी, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन गलत कर दी मैंने यहाँ पे, आपको तो बस इसमें रख सकते हो वैल्यू, है ना। तो डी स्क्वायर की जगह माइनस का 4 प्लस 3D प्लस 2, देखिए ज़ीरो नहीं आ रहा है बस, ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन 3D माइनस 2, ये सॉल्व होके बचा। अच्छा, अब देखिए, अब जब 3D माइनस 2 ये बचा है तो क्या तरीका है, रेशनलाइज करेंगे, तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3D प्लस 2 अपॉन 3D प्लस 2 इंटू 3D माइनस 2 और साइन 2x। नीचे क्या करेंगे, 9D स्क्वायर माइनस 4, और डी स्क्वायर की जगह फिर क्या करोगे, 9 और डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर यानी कि माइनस का 4 और ऊपर क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो 3D साइन 2x प्लस 2 साइन 2x, ये D ऑपरेट हो जाएगा, 3D साइन 2x का हो जाएगा 3 इंटू साइन 2x का कॉस 2x मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 2 प्लस 2 साइन 2x, ये हो जाएगा 3 2 6 कॉस 2x प्लस 2 साइन 2x अपॉन 9 4 जा 36, माइनस का 36 माइनस 4 यानी कि माइनस का 40, तो 2 कॉमन लेके काट दोगे, 2 कॉमन लेके कट जाएगा, तो -1 अपॉन 20 कॉस 2x और इस तरह से कुछ करके आ जाएगा। ये PI हो गया। अब इस PI के बाद आपको CF जो निकला होगा वो PI ऐड करके वो कंप्लीट करना होगा, तो ये क्वेश्चन आप खुद कंप्लीट कर लीजिएगा अब। अच्छा, अब चलिए क्वेश्चन वैसा करते हैं कि जिसमें कि आपका ये नीचे वाला टर्म ज़ीरो हो रहा है, तो क्या होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिखिए ज़रा, ये 2000 में आया भी है एक बार, हमारे पास बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई बाई dx2 d2y बाई dx2 प्लस 4y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस साइन 2x,
sin 2x, ये आपका हल करें, ये क्वेश्चन है। अच्छा, d2x2 + 4y = e⁻x + sin 2x, इसका फिर से वही बात है, CF जो है वो आप खुद निकालेंगे। आप ध्यान दीजिए, ये d² + 4 बनेगा, फैक्टर करने के लिए आपको i² वाला कंसेप्ट लाना पड़ेगा, आप याद करिए, प्लस माइनस लगा के -i² तो प्लस फिर से हो जाएगा, यानी कि आपके फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, तब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप अपने आप निकालोगे। हम आते हैं सीधे PI पे, PI = होगा EX + sin 2x अपॉन d² + 4। अब देखिए, इस पे मेथड फर्स्ट लगना है, इस पे मेथड 2 लगना है, टाइप 1 टाइप 2, तो अलग अलग कर दीजिए। e⁻x अपॉन d² + 4 प्लस sin 2x अपॉन क्या लिख रहा हूँ मैं, अपॉन d² + 4। इसको चाहे आप J1 + J2 करके इक्वेशन नंबर कुछ मान लीजिए सेकंड, और फिर J1 को अलग सॉल्व करिए, ठीक है ना। J1 नाउ इसको J1 J2 से ये इक्वेशन नंबर कुछ बन जाएगी, और फिर आप J1 निकालेंगे। तो इसमें देखिए 1 पुट करेंगे d की जगह, 1² + 4 यानी कि e⁻x अपॉन 5, तो उसमें d = a पुट करने पे सही सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आप योर सेल्फ करेंगे। मैं सीधे आता हूँ J2 पे, जो हमारा आज का काम है। जो आपके प्रोसीजर पुराने वाले हैं उनको हमें स्किप कर देना है, आप जाके पीछे देख के जब करोगे तो आपको पुराना भी याद रहेगा, पुराना रिवाइज हो जाएगा, है ना। अच्छा, J2 में देखिए क्या होगा, sin 2x अपॉन d² + 4 है। ज़रा आप चेक करिए, d² की जगह अगर आपने माइनस का a² माइनस का 2 का स्क्वायर रखा तो -4, तो -4 + 4 = 0 हो जाएगा। तो आप d² की जगह -a² नहीं रख सकते, तो आप = में रख के कुछ नहीं दिखाओगे, आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे बस। तो एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे तो इसमें क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन ले लोगे। तो आप क्या करोगे, = x × 1/f' d² और sin 2x। देखिए, इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे x × 1 इसका डिफरेंशिएशन, तो 2d आएगा बस sin 2x। अब देखिए यहाँ पे d² तो आया नहीं है कि जो मैं -a² रख दूँ। भाई अगर d² होता तो मैं -a² रखता ना नीचे, लेकिन यहाँ तो रख ही नहीं सकते, तो फिर आपका क्या होगा, 1/d मतलब इंटीग्रेशन मान लिया जाएगा, इंटीग्रेशन के तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा x/2, आप एक साथ कर लो, इंटीग्रल sin 2x dx, ये बनेगा। इसको आप सॉल्व कर दोगे, = x/2 sin 2x का -cos 2x, और जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड, इंटीग्रेशन का तरीका, तो ये आ जाएगा आपका -x/4 cos 2x। ये आपका J2 निकलेगा। अब J1 J2 निकले, J1 J2 यहाँ पुट हुए, PI हुआ, फिर y = CF + PI, CF ये रहा, PI ये रहा, टोटल ऐड करके आप लिख दोगे। मुझे बताइए कुछ समझ में आ रहा है? मतलब कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो पूरा अगर ढंग से सॉल्व किया जाए तो लंबा है, लेकिन ये है कि योर सेल्फ करके ये छोटा सा हो गया, इसीलिए मैंने दो टाइप के क्वेश्चन आज कंसीडर कर लिए। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज 1 के लिए सारा मसाला तैयार हो गया है। दोनों टाइप थे, दोनों टाइप हमने पढ़ लिए हैं। अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू, वेलकम।